तक्षशिला के बारे में। तक्षशिला या तक्षशिला तक्षशिला पंजाब पाकिस्तान के पोठोहर क्षेत्र में एक शहर है। रावलपिंडी जिले की तक्षशिला तहसील में स्थित यह इस्लामाबाद रावलपिंडी महानगरीय क्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर 16 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है और खैबर पख्तूनख्वा के हरिपुर जिले के ठीक दक्षिण में है। 326 बीसी में सिकंदर महान ने बिना किसी युद्ध के शहर पर नियंत्रण हासिल कर लिया क्योंकि ओम्फिस ने उसे तुरंत सौंप दिया था। पुराना तक्षशिला प्राचीन गांधार की राजधानी थी जो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया का निर्णायक जंक्शन था। इसकी स्थापना लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। तक्षशिला के कुछ खंडहर अचमेनिद फारसी साम्राज्य के समय के हैं, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य, इंडो ग्रीक साम्राज्य, इंडो सीथियन और कुषाण साम्राज्य का क्रमिक विकास हुआ। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण तक्षशिला ने सदियों से कई बार हाथ बदले हैं और कई राजतंत्र इसके नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जब इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले महान प्राचीन व्यापार मार्ग महत्वपूर्ण नहीं रह गए तो शहर महत्वहीन हो गया और अंततः 5वीं शताब्दी में हमलावर हुनों द्वारा नष्ट कर दिया गया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश भारत के प्राचीन तक्षशिला खंडहरों को ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा फिर से खोजा गया था। 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया। कुछ खातों के अनुसार प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया के सबसे शुरुआती विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। अन्य विद्वान इसे आधुनिक अर्थों में एक विश्वविद्यालय नहीं मानते हैं क्योंकि वहां रहने वाले शिक्षकों के पास विशेष कॉलेजों की आधिकारिक सदस्यता नहीं रही होगी और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि शहर में उद्देश्य से निर्मित व्याख्यान कक्ष और आवासीय क्वार्टर मौजूद थे। 2010 की एक रिपोर्ट में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने अपर्याप्त प्रबंधन, विकास, दबाव, लूटपाट और सशस्त्र संघर्ष को प्राथमिक खतरों का हवाला देते हुए तक्षशिला को 12 विश्वव्यापी साइटों में से एक के रूप में पहचाना, जो अपूरणीय क्षति और क्षति के कगार पर थे। हालांकि पाकिस्तानी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप साइटों का पुनर्वर्गीकरण हुआ है और साथ ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों द्वारा संरक्षित किया गया है। व्यापक संरक्षण प्रयासों और रखरखाव के कारण तक्षशिला पंजाब के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो हर साल 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्राचीन काल में तक्षशिला को IAST के अनुसार संस्कृत में तक्षशिला और पाली में तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। शहर का संस्कृत नाम रामायण की एक कहानी के संदर्भ में कटे हुए पत्थर के शहर या तक्ष की चट्टान के रूप में अनुवादित है, जिसमें कहा गया है कि शहर की स्थापना हिंदू देवता राम के छोटे भाई भरत ने की थी और इसका नाम भरत के पुत्र तक्ष के सम्मान में रखा गया था। हालांकि शहर का आधुनिक नाम टॉलेमी के भूगोल में उल्लेखित प्राचीन यूनानी प्रतिपादन से लिया गया है। तक्षशिला का ग्रीक भाषा प्रतिलेखन समय के साथ सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय हो गया और संस्कृत और पाली दोनों नाम उपयोग से बाहर हो गए। सिल्क रोड के माध्यम से शहर का दौरा करने वाले एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फैक्सियन ने इसके नाम का अर्थ कटा हुआ सिर बताया था। एक जातक की मदद से उन्होंने इसकी व्याख्या की थी कि यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपने पिछले जन्म में पूसा या चंद्रप्रभा के रूप में एक भूखे शेर को खाना खिलाने के लिए अपना सिर काट दिया था। ये परंपरा सिरकप के सामने के क्षेत्र में अभी भी कायम है, जिसका अर्थ कटा हुआ सिर भी होता है, जिसे 19वीं सदी में बाबर खाना हाउस ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता था, जो उस स्थान की ओर इशारा करता है जहां बुद्ध ने अपना सिर अर्पित किया था। इसके अलावा तक्षशिला घाटी के दक्षिण में एक पहाड़ी श्रृंखला को मार्गला लित कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण जैसे वैदिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि वैदिक दार्शनिक उद्दालक अरुणिसी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार क्षेत्र की यात्रा की थी। बाद के बौद्ध ग्रंथों जातक में यह निर्दिष्ट किया गया है कि तक्षशिला वह शहर था जहां अरुणि और उनके पुत्र श्वेतकेतु ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला का सबसे पहला उल्लेख 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत व्याकरण ग्रंथ पाणिनि अष्टाध्यायी में मिलता है। हिंदू महाकाव्य महाभारत का अधिकांश भाग ऋषि व्यास के शिष्य वैशंपायन और राजा जनमेजय के बीच हुई बातचीत है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि यह कहानी सबसे पहले वैशंपायन ने तक्षशिला में जनमेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ के दौरान व्यास के आदेश पर सुनाई थी। दर्शकों में उग्रश्रवस भी शामिल थे, जो एक घुमंतु बाघ था, जो बाद में नैमिषा वन में एक आश्रम में पुजारियों के एक समूह को कहानी सुनाता था, जहां से कहानी को आगे प्रसारित किया गया था। कहा जाता है कि कुरु साम्राज्य के उत्तराधिकारी अर्जुन के पोते परीक्षित तक्षशिला में सिंहासन पर बैठे थे। रामायण में तक्षशिला को एक शानदार शहर के रूप में वर्णित किया गया है जो अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना राम के छोटे भाई भरत ने की थी। भरत, जिन्होंने पास ही में पुष्कलावती की भी स्थापना की, ने अपने 2 पुत्रों तक्ष और पुष्कल को दोनों शहरों के शासकों के रूप में स्थापित किया। बौद्ध जातक कथाओं में तक्षशिला को गांधार राज्य की राजधानी और विश्व प्रसिद्ध शिक्षकों के साथ शिक्षा का एक महान केंद्र बताया गया है। तक्षशिला जातक, जिसे आमतौर पर तेलपट जातक के नाम से जाना जाता है, बनारस के एक राजकुमार की कहानी कहता है,
जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वह जंगल में यात्रियों का पीछा करने वाली यक्षिणियों का शिकार हुए बिना 7 दिनों के भीतर शहर पहुंच जाए तो वह तक्षशिला का राजा बन जाएगा। दीपवंश के अनुसार तक्षशिला के आरंभिक राजाओं में से एक दीपांकर नामक क्षत्रिय था, जिसके 12 पुत्र और पौत्र उत्तराधिकारी बने। अवदानकल्पलता में वर्णित कुंजकर्ण शहर से जुड़े एक अन्य राजा हैं। जैन परंपरा में कहा जाता है कि लाखों साल पहले तीर्थंकरों में से पहले ऋषभ ने तक्षशिला का दौरा किया था। उनके पदचिन्हों को बाद में बाहुबली द्वारा पवित्र किया गया, जिन्होंने उनके ऊपर कई मील ऊंचाई और परिधि में एक सिंहासन और कानून का धर्मचक्र स्थापित किया। इतिहास। तक्षशिला के आसपास का क्षेत्र नवपाषाण युग में बसा था। तक्षशिला के कुछ खंडहर 1000 ईसा पूर्व के हैं। 1300 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभिक हड़प्पा काल के खंडहर भी तक्षशिला क्षेत्र में खोजे गए हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र को अंततः छोड़ दिया गया था। तक्षशिला घाटी में सबसे पहले बसा हुआ कब्जा तक्षशिला संग्रहालय के दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सराय खोला में पाया गया था, जहां 3 रेडियोकार्बन उस काल के हैं। मेरा सुझाव है कि इस स्थल पर पहली बार 4वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के अंत और 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के बीच पॉलिश पत्थर के सेल्स के भंडार के साथ कब्जा किया गया था। जड़ ब्लेड और एक विशिष्ट प्रकार के अत्यधिक जले हुए मिट्टी के बर्तन जो विनिर्माण प्रक्रिया में बुने हुए टोकरियों के उपयोग और बाहरी सतह पर घोल के अनुप्रयोग के स्पष्ट संकेत दिखाते हैं। सराय खोला में अवधि आए और 2 लाल जले हुए बर्तनों की उपस्थिति के साथ अवधि आई से निरंतरता दिखाते प्रतीत होते हैं। हालांकि कोट डीजी शैली के बर्तन अधिक संख्या में पाए गए और कोट डीजी शैली के रूपों में पहिया फेंके जाने के संकेत मिलते हैं, जो अवधि आई सामग्री से एक स्पष्ट तकनीकी परिवर्तन को दर्शाते हैं। 7 रेडियोकार्बन तिथियां भी पहले और बाद की अवधि 2 कोट डीजी से ली गई थीं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह चरण 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य से 2वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक का है। खंडहर। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित कई महत्वपूर्ण शहरों के स्थलों की पहचान 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्वानों द्वारा की गई थी। हालांकि तक्षशिला के खोए हुए शहर की पहचान 1863-64 के बाद तक नहीं की गई थी। इसकी पहचान आंशिक रूप से प्लिनी द्वारा अपने नेचुरलिस हिस्टोरिया में दर्ज की गई दूरियों में त्रुटियों के कारण मुश्किल हो गई थी, जो सिंधु से 2 दिन की दूरी पर हारो नदी पर कहीं एक स्थान की ओर इशारा करती थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक और पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा कि यह स्थिति चीनी तीर्थयात्रियों और विशेष रूप से 7वीं शताब्दी के बौद्ध भिक्षु जुआनज़ेन के यात्रा कार्यक्रमों में दिए गए विवरणों से सहमत नहीं है। प्लिनी के विपरीत इन स्रोतों ने उल्लेख किया कि सिंधु से तक्षशिला की यात्रा में 2 नहीं बल्कि 3 दिन लगे। कनिंघम ने 1863-64 में शाहढेरी में एक साइट की बाद की खोजों से उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी परिकल्पना सही थी। तक्षशिला के खंडहरों में 3 अलग अलग स्थलों पर एक अलग समय अवधि से संबंधित 4 प्रमुख शहर शामिल हैं। तक्षशिला की सबसे पुरानी बस्ती हथियाल खंड में पाई जाती है, जहां मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, जो 2वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के हैं। इस स्थल पर भीर टीले के खंडहर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और हथियाल के निकट हैं। सिरकप के खंडहर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और इनका निर्माण क्षेत्र के ग्रीको बैक्ट्रियन राजाओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने 326 बीसी में क्षेत्र पर सिकंदर महान के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र पर शासन किया था। तीसरी और सबसे हालिया बस्ती सिरसुख की है, जिसे कुषाण साम्राज्य के शासकों ने बनवाया था, जो पास के पुरुषपुरा आधुनिक पेशावर से शासन करते थे।